और आइए अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो बेहद परेशान करने वाला है, दुखी करने वाला है और साथ ही हैरान करने वाला भी है। आखिर कैसे एक गिरा हुआ, घटिया, नीच और गलीज कॉमेडियन किसी परिवार की, किसी माँ की, किसी समाज की भावनाओं को इस तरह आहत कर सकता है। मेरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप गुस्से से भर उठेंगे। आप अपने हाथ की मुट्ठियां भींच लेंगे और आपकी आंखें या तो इसकी हरकत पर शर्म से पानी पानी हो जाएंगी या फिर गुस्से से लाल हो जाएंगी। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। 2 महीने का बच्चा है और उसको कुछ तो क्रेजी हो गया है, जिसके इलाज के लिए उसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। 2 महीने के बच्चे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। 2 महीने का बच्चे को। मैम आप बताओ, ठीक है, अगर आप वो माँ होती और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते और 2 महीने का बच्चा होता, एक बार तो अपने पति को देख के बोलती ना कि इन्फ्लेशन इज राइजिंग। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है बच्चा बचेगा और इंजेक्शन के बाद ना मर भी सकता है। सोचो क्या लॉस होगा मर गया इंजेक्शन के बाद। और उससे भी खराब सोचो, 16 करोड़ के इंजेक्शन के बाद बच्चा बच गया और फिर बड़े होके बोलता है आई वॉन्ट टू बिकम अ पोएट। मैं तो झूठा लगा, नहीं, कुछ तो क्रेजी कर रहे हैं। वो समझे आप? इसकी बेशर्म हरकतें देखी आपने? असल में हाल ही में खबर आई थी कि एक बच्चे को बेहद गंभीर बीमारी थी और उसकी जान बचाने के लिए उसे 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन लगवाना जरूरी था। लोगों की मदद से बच्चे को इतना महंगा इंजेक्शन लगाया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस 2 कौड़ी के कॉमेडियन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि एक पब्लिक शो में, यानी लोगों के सामने, वो ये सब गंदगी अपने मुंह से निकालने की हिम्मत जुटा पाया। जब वो अपने शो में ये सब बकवास कर रहा था, बातें कर रहा था, तब किसी ने उसको रोका क्यों नहीं? उसकी इस बेहयाई पर टोका क्यों नहीं? इस घटिया कीड़े का विरोध क्यों नहीं किया गया? बल्कि शो में टिकट खरीदकर गए सो कॉल्ड एलीट क्लास के लोग दांत निपोर कर हंस रहे थे। वो हंसी आपको भी सुनाई दी होगी। ठहाके लगा रहे थे। इस घटियापन के लिए जितना ये जिम्मेदार है, उतने ही हम और आप भी जिम्मेदार हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह समझाने के लिए आपको न्यूयॉर्क की एक अदालत में हुई घटना के बारे में बताता हूं। न्यूयॉर्क में एक मशहूर जज थे, उनका नाम था ला गार्डिया। वो अपनी दयालुता, ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। एक बार उनकी अदालत में केस आया। एक बच्चे पर रोटी चुराने का गंभीर आरोप लगा। बच्चे ने बयान में बताया कि वो और उसका परिवार कई दिनों से भूखा था और उसके पास चोरी करके पेट भरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। जज गार्डिया ने केस को तफसील से सुना और बच्चे पर चोरी करने के संगीन आरोप में $10 का जुर्माना लगा डाला। साथ ही उन्होंने न केवल बच्चे का जुर्माना तत्काल अपनी जेब से भरा, बल्कि अदालत में मुकदमा सुनने आए लोगों पर भी आधा $1 का जुर्माना लगाते हुए कहा कि चोरी के लिए जितना ये बच्चा जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार हमारा समाज भी है। क्योंकि ये बच्चा एक ऐसे कठोर और निर्मम समाज में रहने का संगीन जुर्म कर रहा है जिसमें उसे रोटी चोरी करनी पड़ रही है। तो क्या हम भी इन दिनों ऐसे ही घटिया समाज में नहीं रह रहे हैं? क्या हम भी एक ऐसे ही निर्मम समाज का निर्माण नहीं कर रहे हैं? एक ऐसा समाज जिसमें गलत को मान्यता दी जा रही है, एंडोर्स किया जा रहा है, और सिर्फ एंडोर्स ही नहीं किया जा रहा बल्कि ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है। तभी तो हमारे यहाँ अपराधी, आधारहीन अचंभे, नैतिक रूप से पतित, गिरे हुए, घटिया लोगों को भी हमारा समाज पूरी शिद्दत से सम्मान दे रहा है, प्रतिष्ठा दे रहा है, ओहदा दे रहा है
और उनकी हैसियत के खिलाफ जाकर उनको ग्लोरीफाई भी कर रहा है। सोचिएगा जरूर, क्या इस सब के लिए हम भी जिम्मेदार नहीं हैं? लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।